पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत ऐतिहासिक भितरवा आश्रम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। ये वही स्थान है जहां से महात्मा गांधी ने 1917 में नील आंदोलन की शुरुआत कर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और सर्वधर्म प्रार्थना सभा से हुई। इसके बाद तुषार गांधी ने गांधी जी के तेल चित्रों का अवलोकन किया और यात्रा को रवाना किया। नरकटियागंज पहुंचने पर शहीद चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और जनता द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए तुषार गांधी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश को बचाने के लिए संघर्ष किया है। अब वक्त है कि हम अपने वोट की रक्षा करें। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो संस्था कभी निष्पक्षता का प्रतीक थी, अब चोरों की मंडली बन चुकी है। तुषार गांधी ने नेताओं द्वारा भितरवा को केवल फोटो सेशन की जगह बना देने पर भी नाराजगी जाहिर की और अपील की है कि देश प्रेम सिर्फ नारों से नहीं, संघर्ष से साबित होता है। कितना हल्ला कर रहा है महाराज? अरे एक सेकंड रुकिए ना, काहे इतना हल्ला कर रहा है महाराज? अरे हमको जो है ताई वहाँ पर चिल्ला रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। मैं फोटो ले रही हूँ। वहाँ चल रही है ना। हाँ यस श्योर एड्रेस भी कराइए। चलिए अब आप बोलिए, एक मिनट आइए आप इधर। नहीं नहीं महात्मा गांधी अमर रहे, बापू अमर रहे, तब तक लिख रहे हैं, तब तक थोड़ा बता दीजिए आपके स्कूल के बारे में। हाँ, स्कूल के बारे में बताइए, कब कायम हुआ? बता रहे हैं। अब सोचिए लोगों में 110 साल पहले इधर इधर आप इधर इस तरफ ये शाल यहाँ रख लीजिए, इसका स्वागत करें। ये हमारा सौभाग्य है कि पहली वर्तमान चंपारण की धरती पर बापू का खून कोई हमारे दर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ सबसे पुराना मंदिर है, महात्मा गांधी की बाबा राम नारायण दास से आग्रह की कि हमको कुटिया बनाने के लिए जगह चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कुटिया बनाने के लिए जगह चाहिए, हम तुमको दे देंगे। इसलिए कि भितियावा गाँव जो था वो जमींदारी गाँव बना लिया, तो उस पर उसका अधिकार कम था। तो कहे कि कितना भूमि हो भूल। तो महात्मा गांधी जी आए और पीछे बाबा, इसका टोटल जो एरिया है 11 कट्ठा काल दिया। के लिए भितियरवा आना बहुत एक अहम मौका है, क्योंकि ये बा की कर्मभूमि है। चंपारण सत्याग्रह में बा अकेली भितियरवा आके रही थी और यहीं पर उन्होंने अपना काम, महिलाएं थी उनके बीच में काम किया था। और जब बापू सत्याग्रह चला रहे थे पूरे चंपारण में, तब बा यहाँ भितियरवा में रहकर अपना काम कर रही थी। और उनके काम से अंग्रेज को इतनी परेशानी हुई थी कि अंग्रेज मैनेजर एडविन जो था, उसने बा का आश्रम जो कुटिया बा ने बनाई थी उसको 2 बार जला के तोड़ा था, ये सोचकर कि बा डर के मारे भाग जाएगी। पर बा ने दोनों दफ़ा उसे वापस बना के यहीं पर रहकर जो काम किया, उसी से बापू को सत्याग्रह करने की हिम्मत और ताकत मिलती रही। तो चंपारण में जितना बापू का महत्व है उतना ही, और मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा बा का योगदान और महत्व है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भितियरवा के लोगों ने अपनी मर्जी से और अपनी क्षमता के अनुसार इस आश्रम को इतनी अच्छी तरह से संभाला है, रखा है। मैं हमेशा भितियरवा के जो निवासी लोग हैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मेरे पूर्वजों की धरोहर को इस तरह से संभाला है।
मेरी एक इच्छा थी जो मैंने मुख्यमंत्री जी को 2019 में मैंने प्रार्थना की थी कि चंपारण जिला जो है उसके साथ सत्याग्रह का नाम जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि भारत के इतिहास में सत्याग्रह की जन्मभूमि चंपारण है और अगर उसके नाम के साथ सत्याग्रह जोड़ दिया जाता है तो अजरा अमर हो जाएगा कि चंपारण और सत्याग्रह वो एक साथ एक ही शब्द हो जाएंगे। चंपारण का अर्थ सत्याग्रह हो जाएगा। उन्होंने तब मुझे आश्वासन दिया था कि हम ये ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उलट पलट के दौर में वो आश्वासन भूल गए। तो आपके माध्यम से उनको वापस ये याद दिलवाता हूँ कि उन्होंने जो वचन दिया था वो जाने से पहले पूरा करके जाए तो मेहरबानी होगी। बीतेरवा का गांधी आश्रम है, लगातार जब चुनाव होता है नेता अपने यहाँ पे शुरुआत करते हैं, लेकिन क्या लगता है कि जो चंपारण का विकास होना चाहिए, जो बिहार का विकास होना चाहिए, क्या वो पहले से बदला है या जिसमें आवश्यकता है? बहुत चंपारण की परिस्थिति जब देखता हूँ तो बहुत निराश होता हूँ कि जिस जगह ने भारत को आज़ादी की दिशा दिलाई उसको अभी तक आज़ाद नहीं किया गया है और उसको गरीबी की जंजीरों में, क्योंकि बापू ने ये कहा था कि दूसरों की गुलामी, पर राज्य की गुलामी हम एक बार उससे जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन गरीबी की जंजीरें हैं वो तोड़ना बहुत मुश्किल है। और लगता है कि आज़ाद भारत की सरकारों में भी ये गरीबी की जंजीर तोड़ने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि 75 साल में जो चंपारण का विकास होना चाहिए था वो अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो ये सारी बातों का अब हमने एक हिसाब लेना होगा और शायद भारत को जिस सत्याग्रह की अब वापस ज़रूरत महसूस हो रही है उसको हमने चंपारण से ही शुरू करके पूरे भारत में फैलाने का वक्त आ गया। एक सवाल और, जैसे चुनाव के दौरान जो भी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं वो अपनी यात्रा ज़्यादातर यहाँ से शुरू करते हैं और बापूजी के आदर्श पे चलने की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के नेता आदर्श पे चलने की बात करते हैं लेकिन उनके आदर्शों का कहीं पालन होता है? ये चुनावी राजनीति में बापू के आदर्शों का पालन असंभव है, क्योंकि चुनावी राजनीति आज असत्य के रास्ते पर ही सफल होती हुई दिखाई दे रही है और सत्ता प्राप्ति के लिए जो भी ये करना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं, वो बापू की आस्था में हो तो नहीं हो सकता है। पर ये हमको अब इसके खिलाफ लड़ना तो ज़रूरी है, लेकिन ये बदलना बहुत मुश्किल है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि नेताओं को भी फ़ोटो अपॉर्चुनिटी की आदत है और चंपारण से बेहतर फ़ोटो अपॉर्चुनिटी भारत में आज मिलना मुश्किल है। जिन्होंने बापू की हत्या करवाई वो ताकतें भी आज मजबूर है कि